Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students of 8th class ज़राअत की बुक पेज नंबर 10। बेटा आज हम पढ़ेंगे कपास की काश्त के हवाले से उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कपास के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे, कपास के बीज की तरक्कीयाफ्ता अक़साम क्या हैं, और फिर बीटी कपास वो क्या होती है, कपास की काश्त के ज़रिए शरह बीज कितना होना चाहिए, और वक्त काश्त किस वक्त काश्त करनी चाहिए, तरीका काश्त क्या है, काश्त बजरिया ड्रिल होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड बेटा आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गंदम का पढ़ा था, गंदम की फसल की काश्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कपास, ज़मीन का इंतखाब यानी ज़मीन का चुनाव। कपास रेतली, कलर उठी और ऐसी ज़मीन हो जिसमें पानी का नुकास अच्छा ना हो, काश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। कपास की काश्त के लिए हल्की मीरा ज़मीन बहुत मौजूद होती है। मेरा पीछे हमने पढ़ा था जो ज़मीन की अक़साम होती हैं, रोही होती है, मीरा होती है, जो अक़साम थी उनके अंदर एक ज़मीन की किस्म मीरा थी। ये कपास की काश्त के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी ज़मीन में नामियाती मादा काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बायस होता है और उसकी इस फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन बेटा आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है कि कपास के लिए, ये देखें क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर कि कपास के लिए 8 क्वेश्चन का अलफ जुज़, कपास के लिए मेरा ज़मीन क्यों ज़रूरी है। तो ये बेटा इसका आंसर पेज नंबर 10 के ऊपर मौजूद है। ये मैंने इधर स्टार लगाया, तो इधर से लेकर इधर तक आप इसका आंसर लिखेंगे। आगे ज़मीन की तैयारी, कपास के लिए ज़मीन जो है ना वो कैसी होनी चाहिए बेटा आप रीड कर लीजिएगा, तो इसको अच्छी तरह याद करिएगा। उसके बाद कपास के बीज की तरक्कीयाफ्ता अक़साम वो क्या होती हैं, तो ये मुकम्मल, ये इससे पहले भी हम जो गंदम की थी उसके अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि ये देखें गंदम के बीज की तरक्कीयाफ्ता अक़साम। तो ये कैसे स्केच बना होता है ताकि पता लगे कि ये वाली क्वालिटी कितनी कितनी फ़ीसद जो है ना वो अच्छी होती है। ठीक है बेटा, तो आपने इसको भी अच्छी तरह याद करना है। और आगे पढ़ते हैं। बीटी कपास, कपास की ये किस्म मुतअद्दिद नुकसानदा कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। अब बीटी कपास ये क्या होती है, तो ये बेटा आप आंसर इधर से लेकर इधर तक आप देंगे। ठीक है बेटा, बीटी कपास की ये किस्म मुतअद्दिद नुकसानदेह कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। अगर बीज के साथ भर मौजूद हों तो हल्के गंधक के तेज़ाब में डालकर साफ़ कर लें। इस अमल के लिए 1 लीटर गंधक का तेज़ाब 10 किलोग्राम बीज के लिए काफ़ी होता है। बाद में बीज पानी से खूब साफ़ करें और खुश्क कर लें। तो ये बेटा इधर से लेकर इधर तक ये क्वेश्चन आपने ज़रूर कॉपी के ऊपर लिखना है। ठीक है बेटा, बाकी बेटा जो याद करने के लिए भी मैं आपको देता हूँ उनके अंदर से MCQs बन जाएँ या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएँ या इजाफी, तो बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। कपास की काश्त के लिए शरह बीज यानी मिकदार कितनी होनी चाहिए। ये बेटा ये भी आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मौजूद है। ये मैं अभी, और बेटा ये देखिए आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये मदरजा फसलों की आपाशी के मतलब आप क्या जानते हैं, ये कपास से रिलेटेड ये भी हम इसमें पढ़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी हल हो जाएगा आपका। और उसके बाद इसके अंदर कपास का ये देखिए बेटा, एक फसल हासिल करने के लिए 10 फसल में से एक फसल हासिल करने के इक़दामात, यानी क्या क्या इक़दामात करने चाहिए, पेज 10 से लेकर 13 तक जो अभी हम रीड करेंगे। तो उसके अंदर बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन ये अगर आपको आ जाए तो आप उसके अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, शरह बीज, तरक्कीयाफ्ता अक़साम और वक्त काश्त, पानी क्या देना है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखें। तो आज आपका ये भी जो है ना क्वेश्चन का ये पार्ट जो है ना ये भी हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो मैं अभी क्वेश्चन आपको बताने लगा हूँ तो वो ये था, कपास की शरह बीज क्या होनी चाहिए। 11 का बाजुज़ है, ये पेज नंबर 11 के ऊपर मौजूद है। इसका आंसर ये देखें, अमेरिकन कपास के लिए बीज की शरह 8 किलो से 10 किलोग्राम फ़ी एकड़, देसी कपास के लिए बीज की शरह 6 से 8 किलोग्राम फ़ी एकड़। तो ये बेटा जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं या इजाफी मैं आपको लिखवाता हूँ, ये आपने नीट करने होते हैं बुक के ऊपर, तो ये क्वेश्चन भी आपने कॉपी के ऊपर लिखना है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगर कपास की काश्त मुनासिब वक्त पर ना की जाए तो पचीती काश्त की सूरत में शरह तखम में मुनासिब इजाफा कर दिया जाता है ताकि
फ़ी एकड़ पौधों की तादाद में कमी दूर की जा सके। बीज के उगने की सलाहियत पर भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो आ गया बेटा, अगर फसल के लिए 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ शरा तुखम दरकरार हों, यानी बीज, और बीज के उगने की सलाहियत 80% हो, तो 10 किलोग्राम की बजाय 12.5 किलोग्राम, 12 से 1/2 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ इस्तेमाल किया जाए। तो यह बीज की शरह फ़ीसद उगाओ, बीज की मिकदार फ़ीसद के हिसाब से उगाने के लिए कितनी होनी चाहिए। तो ये बेटा आंसर इधर से लेकर इधर तक, तो ये भी बेटा अपने कॉपी के ऊपर लिखना है कि बीज की शरह फ़ीसद, कपास के बीज की शरह फ़ीसद उगाओ क्या है। तो ये बेटा इधर से अगर फसल के लिए 10 किलोग्राम यहाँ से लेकर इधर तक आपने लिखना है। बुलाई से पहले आपस में जुड़े हुए बीजों को तलफ कर दें, यानी उनको ख़त्म कर दें। आ गया वक्त काश्त। कपास के लिए काश्त का वक़्त क्या है। तो अमेरिकन अक़साम के जो कपास है उसके लिए मई से जून, और देसी अक़साम की जो कपास है अप्रैल से मई। तो ये बेटा ये भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। ये देखें, कपास की फसल का सही वक्त काश्त बताएं। ये पेज नंबर 11 का अलिफ। तो ये बेटा ये भी आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे उसका तरीका काश्त बेटा दिया हुआ है कि कपास की काश्त कितारों में करनी चाहिए ताकि फ़ी एकड़ पौधों की तादाद पूरी करने और खाद डालने के अमल में आसानी रहे। कितारों का रुख मौसमी हवाओं के मतवाज़ी रखें। कितारों का दरमियानी फासला तकरीबन 75 सेंटीमीटर रखें ताकि गोडी आसानी से हो सके। कपास की मशीनी काश्त के ज़रिए मदरजा 2 तरीके हैं। वो 2 क्या है। काश्त बजरिया ड्रिल, यानी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कपास की काश्त करने का तरीका क्या है, अगर मशीन से की जाए उसका क्या है, या वैसे अगर हाथों से की जाए तो वो कैसे करनी चाहिए। तो ये बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने इसको हल करना है। काश्त बजरिया ड्रिल एक किस्म है मशीन के लिए। आमतौर पर ड्रिल 4 लाइनों में काश्त करती है। ड्रिल से कपास काश्त करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कपास का बीज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई में ना हो। यानी ये उनको जब कपास हम उगाते हैं, यानी उनको काश्त करने ज़मीन के अंदर कैसे करना चाहिए, हाथ के साथ या किस तरह करना चाहिए, खाद डालनी चाहिए, तो उसके तरीके बेटा आपको बता रहे हैं। दूसरा है काश्त बजरिया प्लांटर। ड्रिल से बीज मुसलसल गिरता है और बीज का दरमियानी फासला बराबर नहीं रहता। तो प्लांटर के इस्तेमाल से काश्त के दौरान बीज मुसलसल नहीं गिरता है, इसलिए ड्रिल की निस्बत प्लांटर ज़्यादा मुफीद है। तो कपास की काश्त के लिए कौन सा तरीका मुफीद है। तो बेटा ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि काश्त बजरिया प्लांटर ये मुफीद है, तो ये बेटा आप इसका आंसर लिख सकें, आपने याद करना है। गोडी और नलाई ये कैसे करनी चाहिए बेटा आप रीड कर लीजिएगा। आगे खादों का इस्तेमाल, बीज कपास के लिए खादों का इस्तेमाल कैसे। बोलाई के वक्त 2 बोरी पोटाशियम सल्फेट और 1 से 1/2 बोरी नाइट्रोफॉस। बुलाई के बाद पहले पानी के साथ हाफ बोरी और अमोनियम नाइट्रेट या 3/4 चौथाई बोरी अमोनियम सल्फेट। बुलाई के बाद दूसरी मरतबा फूल आने पर 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट या 2 बोरी अमोनियम सल्फेट। ये खादों की बेटा इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपने अच्छी तरह याद करना है। आगे आबपाशी, ये बेटा आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है कि पानी जो है ना वो फसलों को किस टाइम देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो उसका बेटा क्वेश्चन का ये देखें, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मौजूद है कि कपास की फसल के लिए, ये 11 का जीम, कपास की फसल के लिए पहला और आखिरी पानी कब देना चाहिए। तो उसका आंसर बेटा ये है, पहला पानी काश्त के 1 माह बाद दें, ठीक है बेटा, काश्त करने के 1 माह, और आखिरी पानी सितंबर के आखिर में दें। तो ये बेटा इसका आंसर मौजूद है। ये आप इधर भी रीड करेंगे, आपको इधर से भी समझ आ जाएगी। ये मैंने उसका क्वेश्चन बना के जो ना उसका आंसर आपको लिख दिया, ठीक है बेटा। आगे ये मुकम्मल पढ़ेंगे। फिर बर्दाश्त, यानी उसकी कटाई कैसे करेंगे। जब कटाई का वक्त आ जाता है तो चुनाई जो है ना वो किस तरह करनी चाहिए, उसके बेटा पॉइंट दिए हुए हैं। ये बेटा आपने पॉइंट अच्छी तरह याद करने, ठीक है बेटा। पीछे जितने मैंने क्वेश्चन आपको कहे हैं वो आपने लिखने हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी लिखना है। पहला और आखिर जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मौजूद हैं 4-5, वो तो आप लिखने, जो 1-2 इजाफी हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला कि कपास की बीज का शरह फ़ीसद होगा, तो ये आपने लिखना है। बाकी आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो मौजूद है क्वेश्चन मैंने निशान आपको लगवाए हैं, तो बेटा आपने उनको अच्छी तरह याद करना है। तो बेटा ये इधर तक कटाई के जो तरीके हैं या कपास चुनते वक्त मंदरज़र उमूर को मद्देनज़र रखा जाए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कौन से उमूर हैं, तो ये 4-5 जो है ना आप बेटा उसके अंदर लिखेंगे। तो ठीक है बेटा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।